विशाल सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी सर। हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है दैट इट इज अ स्टडी नॉट ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी। बिल्कुल एप्ट है सर। बट मेरा एक मानना ऐसे है कि यूपीएससी इज अ वेरी इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड जैसे साल दर साल एग्जाम आगे जा रही है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इट इज आस्किंग हैज चेंज्ड अ लॉट, इट इज इवॉल्व्ड ड्रामेटिकली चेंज हुआ है सर, एंड ओवर द लास्ट 10 years दिस इज वेरी विजिबल आल्सो। एंड इफ यू सी दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वे स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, वो वही पुराने तरीके से पढ़ाई कभी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ नुकसान उसका हो रहा है, खामियाजा भुगत रहे हैं। ऑल्दो यूपीएससी कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से टॉप 10 रैंकर्स में से 1 या 2 लोगों को दे रहा है, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल, बट पहले जो हिस्ट्री का जलवा होता था अब वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। यूपीएससी इवॉल्व हो चुका है, लेकिन जो द वे दैट यूपीएससी कोचिंग टीच हिस्ट्री ऑप्शनल, द वे दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर इट, वो अभी भी वही पुराना। इवन द टेक्स्ट बुक्स, even the textbooks also. So students, textbooks and teachers have not changed. They have continued the old format. Yes. While UPSC has changed. तो change and continuity में थोड़ा difference यहाँ पे इस तरह आ गया। जी। तो इसका solution क्या है? सर सोल्यूशन देखिए, आपको अगर यूपीएससी का माइंड जानना है, द बेस्ट रिफ्लेक्शन, बेस्ट मिरर इनटू दैट इज ऑब्वियसली द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड एनालिसिस। But sir, I have a doubt with that. मुझे पता है सर क्या डाउट पूछेंगे आप। बताइए। सभी लोग बोल देते हैं कि पीवाईक्यू एनालाइज मतलब क्या करें? अब सर I have seen every teacher talking about PYQ analyze करो, मतलब करूँ क्या मैं? छाप तो दिए सारे, किताब मैंने बनवा दी इसकी यहाँ। हाँ, इसका आगे कैसे होगा? तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर। ओके। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ अ मेजर फीचर ऑफ ऑल फाउंडेशन कोर्सेज। 2-3 लेक्चर्स ऑन एवरेज हर जगह पे पढ़ाया जाता है। उसमें आप बहुत सारा मटेरियल स्टडी करते हो, यू कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स, बड़े मुश्किल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स। प्रतीत्य समुत्पाद फॉर एग्जांपल, आप उसको समझने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू एक्सप्रेस इट बेस्ट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। लेकिन अगर हम पिछले 35 साल में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो देखें, तो वहाँ पे फिलोसॉफिकल एंगल से बहुत कम सवाल पूछे, इनफैक्ट पूछे ही नहीं गए हैं प्योर फिलोसफी से। इनफैक्ट आप देखो तो केवल 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैक्टर्स बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म, सेकेंडली कंपैरिजन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विद उपनिषदिक थॉट, एंड थर्डली द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड इट्स लेगेसी। यस, ठीक है। आप क्वेश्चंस हो सकता है कि 20-30 होंगे, जितने भी होंगे, मैंने गिने नहीं है, लेकिन कैटेगरीज ही केवल 3 ही है। तो इस तरह से डिकोड करने का मतलब होता है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि मोस्ट रिवॉर्डिंग एरियाज क्या है प्रिपेयर करने के लिए, rather than going into the details of Buddhist philosophy, yes, which is perhaps required for prelims में, या फिर अगर पूछा भी जाएगा तो tangentially पूछा जाएगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आस्क्ड इन रिलेशन टू उपनिषदिक थॉट, राइट। स्टैंड अलोन नहीं पूछा गया है अभी तक, 35 साल में अभी तक नहीं पूछा गया है। ऑल्दो यूपीएससी कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इतना अनप्रेडिक्टेबल होना भी लाइक नहीं करता है। और मान लीजिए एक क्वेश्चन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में आएगी। जनरल पैटर्न जो है, जनरल ट्रेडिशन जो बना हुआ है, यूपीएससी इज गोइंग टू स्टिक टू इट। अब हिस्ट्री में जैसे एक कहावत होती है दैट हिस्ट्री इज नॉट रिलायबल टू रिपीट इटसेल्फ वेरी ऑफन, लेकिन यूपीएससी जो हिस्ट्री पूछता है ना, वो जरूर रिपीट होती है। उसमें आपको टॉपिकल रिपीटिशन ना दिखेगा, लेकिन थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर दिख जाएगा। Can you give me one more example just to confirm the जैसे पेपर 1 पेपर 2 से उठा लीजिए, मॉडर्न इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर कौन है हमारे हिस्ट्री के? महात्मा गांधी हैं। हम गांधीयन मूवमेंट्स को पोस्ट वॉर पीरियड, मतलब 1919 से लेकर के 1947 तक कवर करते हैं। कहने को तो 6 बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन यूजुअली 4 से या 5 से पूछता है, राइट, बिगिनिंग फ्रॉम द रावलट सत्याग्रह टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिए होंगे 50-60 करीब अभी तक, लास्ट 30-35 ईयर्स में, लेकिन हम एक्चुअली उसको डिस्टिल डाउन करके देखें ना, तो केवल और केवल 4 पर्सपेक्टिव्स के थ्रू गांधीयन मूवमेंट्स को स्टडी करने का रिक्वायरमेंट है। अच्छा। द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, the nationalist perspective, the Marxist perspective and the subaltern perspective. If you are able to do that, तो आप पूरे के पूरे गांधीयन मूवमेंट्स को, इनफैक्ट अ मेजर चंक ऑफ द नेशनल मूवमेंट, उसके सीक्रेट्स को अनरावल कर सकते हो। All the 50-60 questions can be solved with this. All the 50-60 questions can be solved with it. और वही है, ये 4 पर्सपेक्टिव्स हैं और उसमें 4 डिबेट्स हैं। कॉम्बिनेशन अगर बनाए तो टोटल 16 क्वेश्चंस में आप पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। पूरा मतलब द एंटायर पीरियड फ्रॉम 1919 to 1947 एंड कवर्ड ओनली थ्रू द कवरेज ऑफ these 16 क्वेश्चंस। सो इफ आई कैन अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली, आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी के बारे में
60 सवाल पूछे हैं तो 60 अराउंड 60 PYQs, अराउंड 60, हाँ। बट इफ यू डिस्टिल देम, दे एक्चुअली अराउंड 15-16 PYQs ओनली, 15-16 जिसके अलग अलग Yes. अवतार आते रहते हैं। हाँ, उसके अवतार अलग अलग आते रहते हैं, लेकिन आप उसमें भी ये नोटिस करोगे ना कि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम राउलेट सत्याग्रह, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि वेन ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज, थीमेटिक जो उसका अपील है वो चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का थीम सेम रहेगा, उसका अप्रोच उसको एनालाइज करने के लिए सेम रहेगा। इट इज जस्ट दैट द इवेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्पेसिफिक्स में चेंज, आर्गुमेंट्स डोंट। आर्गुमेंट्स आल्सो डोंट, पर्सपेक्टिव नजरिए भी वही रहते हैं, आर्गुमेंट्स भी वही रहते हैं ज्यादातर। सो इफ एंड ऐसी अगर कोई कुंजी हो जिसको लेके वी कैन डिकोड दी एंटायर PYQ। बिल्कुल सर, हम इसी को करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग अ वर्कशॉप ऑन द 26th of September, 5 बजे है। There's a link given in the description below. Students can register themselves. They can join it. Both offline, online mode में available होगा. You are most welcome to join. हम आपके सिलेबस को इसी तरह से डिकोड करने की उसमें कोशिश करेंगे। 1.5 hour, मतलब जितना भी लंबा चलता है वो वर्कशॉप, एंड we'll be able to best guide you through the entire, मतलब कि आप कैसे एनालाइज करो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा उस वर्कशॉप का। परफेक्ट सर, ठीक है सर, थैंक यू, होप टू सी यू सून।